10 क्लास आप सब खैरवाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 11 यानी कि आधा मश्क नंबर 11 करने वाले हैं। इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मेरा चैनल मैथ विद याज़ विजिट करें, वहां पर सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं या मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज वाला है, उसको हम बाद में उसकी वीडियो बना लेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। तो मैंने उर्दू मीडियम भी रखी है, इंग्लिश मीडियम भी मैं आसान तरीके से ही समझाऊंगा कि इंग्लिश मीडियम में भी क्या कुछ लिखा हुआ, क्या कुछ डिमांड की गई हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपके सामने एक ग्रुप डाटा है। ओके, आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। फिर आपने क्या फाइंड करना है, वस्तानिया यानी कि मीडियन मीडियन फाइंड करना है। फिर Q1 फाइंड करना है यानी कि लोअर क्वार्टाइल। फिर Q3 फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल। फिर डिसाइल फाइंड करना है 7 वाला, और परसेंटाइल फाइंड करना है 90 वाला, और अंदरूनी चहारम हिस्सा भी फाइंड करना है, यानी कि जो है इंटर क्वार्टल रेंज भी आपने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करनी है भाई, इसको हम बड़े आसान तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने जो डाटा दिया, ग्रुप डाटा, उसको आपने लिख लेना है। ये जो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको आप कंसीडर कर लेंगे कि ये आपकी क्या है जी, क्लास बाउंड्रीज है। और फ्रीक्वेंसी का आप क्या बना लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने एक्सरसाइज 11.1 में आपको समझाया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी को आपने वैसे लिख लेना है, तो बाकी फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। 2 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 + 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। 29 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37। 37 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपने बनाना क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के लिए आप क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप लिखते हैं एक्स एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप वाई एक्सिस पे लिखते हैं, और क्लास बाउंड्री को आप कहाँ पे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। तो ये मैंने क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200, 200 से 210, और 210 से 200 तक ये मैंने क्लास बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जो आपकी क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, उसकी लोअर लिमिट क्या थी, छोटी वैल्यू क्या थी, 2 से 40 तक। तो आप क्या करेंगे, 10 बॉक्स छोड़ के आपने एक काउंट 10 काउंट कर लेंगे, यानी कि एक बॉक्स जो है 1 के बराबर है। तो ये 10, ये 20, ये आपका 30, ये आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखें, जो पहली क्लास बाउंड्री आपके पास क्या है जी, 170 से 180। तो ये बच्चे आपके सामने है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। ये आपका 170, ये आपका 180। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 थी। तो आप क्या करेंगे, ये आपका 0 रीजन पे 0 होती है, ये 1, ये आपका 2। 2 को आप आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। ओके, और 180 को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, जहां पे मिलेगा आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपके पास जो है क्लास बाउंड्री क्या है आपके पास, 180 से 190। उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 8 है, तो ये आपका 180। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं सीधा कर दूं, ये आपका 180, ये आपका 190। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 8 है। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो 8 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आप लोग स्केल यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो नीचे से 190 को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। ओके, मार्क लगाने आपको आते भी हैं, क्योंकि 9 क्लास में भी आपने ग्राफ बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या है जी, 190 से 200, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 17 है। तो ये आपका 190, ये आपका क्या हो जाएगा, 200। तो 190 से 200 तक आपने निकालना है, और आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 17। तो ये आपका 11, क्योंकि आपकी वैल्यू 10 है, अगला बॉक्स जो होगा आपका 11 हो जाएगा, यानी कि अगले आपने 7 बॉक्स काउंट करने हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ओके, और नीचे से आप क्या करेंगे, 200 वाले पॉइंट्स को ऊपर की तरफ डालेंगे। ठीक है जी, तो जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क डालेंगे। नेक्स्ट जो आपने पॉइंट खुद डालेंगे, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, 200 से 210, उसकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 29। 210 से 220, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 37। 220 से 230, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 40। तो ये मैंने मार्क लगा दी, क्योंकि मार्क लगाने आपको आते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अब सभी मार्क और सभी पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, मिलाना शुरू कर देंगे। आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बन जाएगा। अब दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा है, वो कहता है कि आपने मीडियन निकालना है, यानी कि वस्तानिया। तो मीडियन का फॉर्मूला मैंने एक्सरसाइज 11.1 में डिटेल से समझाया कि मीडियन किसे कहता है, मिड वाली वैल्यू को मैंने डिटेल से समझाया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो वैल्यू, ठीक है, n/2 वैल्यू। अब n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम आपका निकला था वो कितना हमारे पास था, 40 था। ठीक है, ये आपका n है। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। n आपके पास क्या है जी, 40 है, तो 2 आपका फॉर्मूले का है। 2 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20th वैल्यू, यानी कि जो आपका मीडियन है, जिसको Q2 भी कहते हैं। ओके, मीडियन को आप क्या कहते हैं, Q2, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल भी इसको कहा जाता है। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 22th वैल्यू। आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे जो है 20 वैल्यू को देखेंगे, ये आपका 20,
इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ओके, यहाँ पे आके ये मिला है, यहाँ पे आके ये मिला है, इसको आप नीचे की जानब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे ये किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। वो क्या है जी, 202.5। तो आपका मीडियन क्या हो गया भाई, 202.5। तो आप देखेंगे Q2 इज इक्वल टू 202.5। अब हम क्या फाइंड करेंगे जी, लोअर क्वार्टर। लोअर क्वार्टर से मुराद क्या होता है, क्वार्टर से मुराद क्या होता है, पहले वो समझे। मैं आपको पहले भी एक्सरसाइज 11.1 में भी समझा चुका हूँ। क्वार्टर से मुराद होता है किसी भी डाटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। लाइक एक डाटा है 100 वैल्यू का, उसको आप 4 पे डिवाइड कर लेंगे तो सभी पार्ट्स, टोटल 4 पार्ट्स बन जाएंगे, 25 25 25 और 25। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा, ये आपका सेकंड क्वार्टर, टोटल मिला के देखो कितना हो जाएगा 50। अब ये आपका थर्ड क्वार्टर, टोटल थर्ड क्वार्टर में कितना हो जाएगा हिस्सा, 75% हो जाएगा। ये फोर्थ क्वार्टर में क्या हो जाएगा, 100, यानी कि जो टोटल 4 क्वार्टर हो जाएंगे उसमें 100% वैल्यू हो जाएगी। अब आपने क्या फाइंड करना है, Q1 यानी कि 25th पार्ट जो है उसमें डाटा का आपने निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू n/4 वैल्यू। ओके जी, n आपके पास क्या है जी 40, 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। अब आपने कहाँ पे आना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे आएंगे। तो ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पे, हमने 10 पे आके जो है ये आपका 10 है, 10 आपकी वैल्यू है, ये 10th वैल्यू देखनी है, इसको आगे की तरफ डालेंगे, ये यहाँ पे आके मिल रहा है। अब इसको क्या करेंगे, नीचे की जानब ले आएंगे। कहाँ पे आके मिला जी, यहाँ पे। इसको आप नीचे की जानब स्केल की मदद से लेकर आएंगे तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलेगा। वो पॉइंट क्या है जी, आपके पास 192 है। ओके, क्योंकि आपने एक बॉक्स को एक काउंट किया हुआ, ये आपका 90, ये आपका 90 है, ये 1, ये आपका क्या हो जाएगा 2, तो 192 आ जाएगा आपका क्या जी, लोअर क्वार्टर। अब आपने क्या फाइंड करना है जी, अपर क्वार्टर। अपर क्वार्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 × n/4। तो क्या लिखेंगे, Q3 इज इक्वल टू 3 × n/4। n आपके पास क्या है जी 40 है, 4 आपका फॉर्मूले का, 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 को क्या आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। यानी कि अब आपने 13th वैल्यू लेनी है क्वार्टर की। तो ये आपका 10, ये आपका 20, ये आपका क्या जी 30। 30 को आप क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे ग्राफ की जानब, तो ये यहाँ पे आकर मिल रहा है, यानी कि ये आपका पहला बॉक्स है। यहाँ से आप क्या करेंगे, नीचे की जानब आएंगे वाई एक्सिस की जानब। तो नीचे की जानब आएंगे तो ये आपकी वैल्यू क्या यहाँ पे आके वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे आकर मिल रहा है। ये देखिए ये आपका 210, ये आपका क्या है जी 11, यानी कि 211 आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी, अपर क्वार्टाइल की। अपर क्वार्टाइल आप क्या लिखेंगे, Q3 इज इक्वल टू 211। अब उसने कहा था IQR यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज भी फाइंड करनी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को माइनस कर देना है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल आपने अभी निकाला 211 और लोअर क्वार्टाइल आपने क्या निकाला था 192। तो 211 में से 192 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब आपने डिसाइल फाइंड करना है 7 वाला। तो क्या हो जाएगा, डिसाइल से मतलब कि डाटा को 10 बराबर हिस्सों में 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 7 × n/4, n/10। n आपके पास क्या है जी 40, 10 आपका फॉर्मूले क्या है 10, 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28th वैल्यू देखनी है, ठीक है 28th वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, ये आपका 20, ये 30 से पहले 2 बॉक्स आपने छोड़ देने हैं तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, आगे की तरफ लेकर आएंगे, ये आगे की तरफ लेकर आएंगे जी, कहाँ तक मिलाएंगे आप, किसको कहाँ तक जी, ये ग्राफ तक, यहाँ पे आकर मिल रहा है। इसको आप नीचे की जानब ले आए, नीचे की जानब लेकर आएंगे तो आपका ये किसी एक पॉइंट पर आके मिलेगा। वो आपका पॉइंट क्या है जी 209, ठीक है जी, ये आपका क्या है जी 209। तो आपका जो है डिसाइल क्या निकला गया, D7 वाला, वो आप लिखेंगे 209। ओके, आप परसेंटाइल निकालना है, परसेंटाइल से 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, n/100 इंटू 9। ओके 90, तो n/100 इंटू 90 लिखेंगे। n आपके पास क्या है जी 40, 40 को 100 पे डिवाइड करेंगे, उसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब 36 आप वाई एक्सिस पे देख लेंगे, ये आपका 31, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसको आप बढ़ा लेंगे आगे की जानब। ओके, और फिर इसको नीचे की जानब लेकर आएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने ये काम खुद भी कर लेना है। तो ये यहाँ पे आके मिलेगा 218.5 पे। तो आपका परसेंटाइल क्या निकलेगा 218.5 आ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कहता है कि आपको कुछ डाटा दिया गया है, आपने क्या करना है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रा करना है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है भाई, इसको मैं एक्सरसाइज 11.1 में डिटेल से समझा चुका हूँ। एक्चुअली ये एक ग्राफ की शक्ल का होता है जो टोटल 5 चीजों का सेट होता है, और वो 5 चीजें क्या है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो उसने खुद दी हुई है, क्वार्टल यानी कि लोअर क्वार्टल की Q1,
अपर क्वार्टल यानी कि Q3 और मीडियन, ये 5 चीज़ों का जो सेट होता है इसी को आप विस्कर एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहते हैं, जिसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके जी, इसको आप इक्वली डिस्टेंस मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने किसको ड्रा करना होता है, जो आपको वैल्यू दी हुई है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। जब आपने इसको इक्वली डिस्टेंस मार्क लगा लिया है तो ये आपका 5 यहाँ पे है, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू इसके ऊपर करके आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है, मार्क लगा लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास 70, तो ये बच्चे आपका 75, ये आपका 65, इसका जो मिड होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 70, तो इसके ऊपर आपने क्या कर लेनी है, एक मार्क लगा लेना है। अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को मिलाने के लिए एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे, ऐसे करके आपने लाइन ड्रा कर देनी। अब आपने क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है जी, बॉक्स कैसे बनाएंगे भाई, बॉक्स जो है आपका लोअर क्वार्टल और अपर क्वार्टल का बॉक्स बनता है। तो क्वार्टल, लोअर क्वार्टल आपके पास क्या है जी 12.6, तो भाई 12.6 कहाँ पे आएगा, ये आपका 5, ये आपका क्या है जी 15, 5 और 15 को जब हाफ करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये आपका 10, 10 और 15 का हाफ करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12.6 आ जाएगा। ओके, देखो आपने टोटल 10 का डिफरेंस रखा है, ये 5 प्लस 10 करेंगे तो 15, 15 और 5 और 15 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 10 वैल्यू आ जाएगी, 10 और 15 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे आपका 12.6 आ जाएगा। इसके ऊपर आपने मार्क लगा लेना है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है जी अपर क्वार्टल, वो क्या है जी 55.6, तो ये बच्चे आपका 55, ये आपका क्या है जी 6, तो जब तो आपका 55.6 जो है कुछ वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसको आपने टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आपका 55.6 आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्या कर लेंगे, मार्क। अब इस लोअर क्वार्टल के मार्क को अपर क्वार्टल के मार्क के साथ मिला दें, ऊपर आप क्या बना देंगे, एक बॉक्स बना देंगे। ओके जी, अब आपने क्या निकालना है जी, अब आपका मीडियन है, मीडियन आपकी वैल्यू आपके पास क्या है जी 43 है। 43 कहाँ पे आएगा, ये 35 और 45 के मिड में आएगा आपका 43, 35 और 45 का मिड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 40 आ जाएगा, 45 और 40 और 45 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी मीडियन की। ठीक है, इसके ऊपर आप ऐसे करके मार्क लगा लें, फिर इधर से आप नीचे की जानब रिप्रेजेंट कर देंगे कि मीडियन जो है आपका इस पॉइंट पर है। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन गया। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, बहुत दफा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आया हुआ है जो पुरानी बुक थी आपकी। अब कहता है कि आपने रेंज फाइंड करनी है, आपको अनग्रुप डाटा दिया गया है और उसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे तो आपकी रेंज हो जाती है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो अब जो ये जो डाटा आपके सामने है ना, इसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो है 25 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वो है 75। आप क्या करेंगे 75 माइनस 25 कर देंगे तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको ग्रुप डाटा दिया गया है और आपसे वो कहता है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करना ग्रुप डाटा का बड़ा आसान होता है, अनग्रुप डाटा का भी फाइंड करना आसान होता है। सबसे पहले अगर आपने रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए आपको जो डाटा दिया गया ना उसकी तरफ आपने देखना है, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है। ओके जी, ये आपकी लोअर लिमिट पूरे डाटा की, ये आपकी अपर लिमिट होगी, ये आपकी हो जाएगी 30। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू में से आप क्या कर देंगे, सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, रेंज रेंज इज इक्वल एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है जी 30 है, मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है जी 0, तो रेंज क्या निकल आएगी 30 निकल आएगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए या वेरिएंस के लिए आप क्या करते हैं, फार्मूले को पहले आपने देखना है ताकि हमारा जो है सवाल हल हो सके, हमने क्या क्या वैल्यू निकालनी होती है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ, क्योंकि वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान होता है। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, जो मैं आपको डिटेल से एक्सरसाइज 11.2 में समझा चुका हूँ। आपने क्या करना है, पहले जो एक्स आपने निकालना है उसका आपने ले लेना है स्क्वायर, उसको करना है एफ के साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो सारी वैल्यूज को आप क्या कर लेंगे, जमा और डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ के साथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जितनी भी वैल्यू है टोटल वैल्यू उनको जमा करके उससे डिवाइड कर देंगे। तो दूसरा आपने क्या करना है, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सारी वैल्यू को जमा कर लेना है और फिर किससे डिवाइड कर देना है, सिग्मा एफ के साथ। ठीक है जी, सिग्मा एफ के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, पहले आपने f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाते हैं जी डाटा की तरफ। डाटा में आपको जो है क्लास दी गई है, यानी कि क्लास इंटरवल। आपको x नहीं दिया हुआ, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आप पहले क्या करेंगे, x को निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे भाई, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जमा करेंगे और 2 पे कर देंगे डिवाइड, यानी कि 0 + 5 करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, उसको आप करेंगे 2 पे डिवाइड, आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ओके जी। अब 5 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7.5, यानी कि मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, मिड वैल्यू निकाल रहे हैं। 10 + 15 करेंगे तो 25, 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी मिड वैल्यू भी आपने निकाल लेनी, क्योंकि निकालने आपको आ चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिग्मा एफ निकाल लेंगे, यानी कि एफ की सारी वैल्यू को जमा कर लेंगे। 4 + 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 + 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 36। देखो 4 + 12 16, 16 + 30 करेंगे तो 36। सारी वैल्यूज को आप जमा कर लेंगे तो टोटल वैल्यू आपके पास, क्योंकि कैलकुलेटर में आप करना आती है आपको, कैलकुलेटर में इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से वैल्यू निकल आएगी। सिग्मा एफ आपके पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये फार्मूले की तरफ आते हैं। आप लोगों ने सिग्मा एफ निकाल लिया। अब पहले आप क्या कर लेंगे, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि आपके पास ये वैल्यू भी आ जाए। एफ आपके पास क्या है जी, एफ की पहली वैल्यू 4 है, एक्स की पहली वैल्यू क्या है 5 है। 4 को करेंगे 2.5 के साथ मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 10। ओके, अब 12 को करेंगे 7.5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम एफ और एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 12 को करेंगे 7.5 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 90। अब 20 को करेंगे 12.5 से मल्टीप्लाई तो वो आपके पास आ जाएगा 250। 24 को करेंगे 7.5 से मल्टीप्लाई तो 420। 16 को 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। 4 को करेंगे 27.5 से मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा 110। अब एफ एक्स की सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। अब सभी वैल्यूज को आप क्या कर लेंगे, जमा करेंगे, यानी कि 10 + 90 करेंगे तो 100, 100 + 250 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 350 आ जाएगा। सारे सभी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में जमा कर लेंगे तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा 1240 आ जाएगा। यानी कि इतने हिस्सा आपने निकाल लिया, एफ एक्स भी निकाल लिया, सिग्मा एफ भी निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, पहले एक्स का स्क्वायर लेंगे, उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई एक्स हमारे पास क्या है जी 2.5। तो पहले आप क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर ले लेंगे तो 2.5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6.25। ओके जी। अब 6.25 को क्या करेंगे, एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6.25 को एफ की पहली वैल्यू क्या है 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25। ओके, अब देखिए एक्स की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 7.5, 7.5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 56.25 आ जाएगा। अब 56.25 आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि आपको चाहिए एफ एक्स स्क्वायर। अब इस 56.5 को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, तो क्या आ जाएगा 675। अब देखिए हमारे पास एक्स की अगली वैल्यू क्या है 12.5, 12.5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 156.25 आ जाएगा। अब 156.25 को क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, जो कि एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ये है, एफ आपके पास वैल्यू क्या है जी 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3125। ऐसे बाकी वैल्यूज को भी आप कर लेंगे तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2200 आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर भी आ गया, सिग्मा एफ एक्स भी आ गया, सिग्मा एफ भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है जी 22,300। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे 22,300। सिग्मा एफ आपने क्या निकाला है जी 80। ठीक है, सिग्मा एफ आपने 80 निकाला है, 80 के साथ क्या कर देंगे डिवाइड। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स आपने क्या निकाला है 1240 आ गया। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे 1240। सिग्मा एफ, यहाँ पे एफ है, ठीक है, एन नहीं है, यहाँ पे सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ आपने क्या निकाला है 80। अब आपने क्या करना है जी 22,300 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से 278.75, क्योंकि वेरियंस को आप क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कहते हैं। ओके, अब क्या करेंगे 80 को 1240 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आप क्या ले लेंगे स्क्वायर, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 240.25। दोनों को माइनस कर लेंगे तो वेरियंस आपके पास क्या आ जाएगा 38.5। अब वेरियंस जो कि स्क्वायर होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन का, अब इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वेरियंस स्क्वायर ऊपर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट, फिर 38.5 इसके ऊपर भी क्या लिख लेंगे स्क्वायर रूट। 38.5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 6.25। स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो सिंबल है वो किसका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि आपके पास सम ऑफ 5 नंबर इज 45। इसका मतलब मैथ में होता है इक्वल, इनके 5 नंबर को जमा किया है आपके पास क्या आ गया 45।
तो सोल्यूशन में आप गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स, क्योंकि वैल्यूज को जमा करते हैं, इसको आप कह लें जो 5 नंबर है उसको आप एक्स कंसिडर कर लेंगे, सबको जमा करेंगे, सिग्मा एक्स आपके पास क्या आ गया, 45 आ गया। ओके जी, नंबर्स एन कितने हैं जी आपके पास, 5 हैं। अब नेक्स्ट देखो वो क्या कहता है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, कि उनकी जो यानी कि जो वैल्यू एक्स है ना, जितनी भी वैल्यू है उसको आपने एक्स कंसिडर किया हुआ है, उसका अगर आप स्क्वायर ले लें सम करके, स्क्वायर लेने के बाद सम कर लें, आपके पास क्या आती है, 421 आती है। तो सम ऑफ द स्क्वायर यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है जी, 421। आपने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब देखिए डाटा आपके सामने मौजूद है, जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूला और कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मीन के फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 45 और एन हमारे पास क्या है जी, 5। तो 45 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो मीन आपके पास क्या आ जाएगा, 9। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, अनग्रुप डाटा है क्योंकि एफ हमारे पास है नहीं, माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ, 421, एन आपके पास 5 है, सिग्मा एक्स हमारे पास 45, एन हमारे पास 5 है। अब 5 को 421 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84.2। 5 को 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.2। 3.2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.7898। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और है भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। अब वो कहता है कि दो फैमिली है, पहली फैमिली है ए, दूसरी फैमिली है बी। दोनों फैमिली का जो डाटा है एक्सपेंस का वो आपको दिया गया है, यानी कि मंथली जो उनका एक्सपेंस होता है 1000 में, यानी कि कभी 45,000 होता है फैमिली ए का, दूसरी फैमिली का 38 होता है। अब वो आपसे क्या कहता है, कहता है कि आपने पहले इसका निकालना है, मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिर आपने बताना है कि कौन सी फैमिली ज़्यादा स्टेबल जो है, उनका एक्सपेंस जो है स्टेबल है। तो भाई के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ होती है रिक्वायर्ड, वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 में ही डिटेल से समझाया, सॉरी 11.2 में मैंने आपको डिटेल से समझाया कि कैसे कोई चीज़ जो है स्टेबल हो सकती है। अब देखिए एक छोटी सी मिसाल समझते हैं कि एक क्रिकेटर है, उसका उसने पहले मैच में रन लगाया 49, दूसरे पे 50, फिर 51, फिर 50, फिर 50। ओके, टोटल मैच जो है देखिए उसने कितने खेले हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर आप इसका एवरेज ले लें यानी कि 5 पे डिवाइड कर दें, जितने नंबर हैं उतने पे डिवाइड कर दें, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। अब इस क्रिकेटर ने जो रन लगाया है, कभी 49, कभी 50, कभी 51, कभी 50, फिर क्या किया 50, तो उसका एवरेज क्या आ गया 50। क्या 50 जो है 49 के करीब है, बिल्कुल करीब है। क्या 50 जो है 50 के करीब है, बिल्कुल करीब है। 50 क्या 51 के करीब है, बिल्कुल करीब है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है ना, अपनी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो है, या जो आपने इसका एवरेज निकाला है, वो उसकी गिवन डाटा की वैल्यू इसके बिल्कुल करीब करीब है। इसका मतलब है इसका जो रन रेट है ना, वो स्टेबल है। अब दूसरा क्रिकेटर देखें, उसने रन लगाया पहले 20, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 80, 1 2 3 4 5। अब 5 पे डिवाइड कर देंगे आप, आपके पास आ गया एवरेज क्या 50। क्या 50 जो है 20 के करीब है, नहीं करीब। 50 जो है 40 के करीब है, नहीं करीब। 50 क्या 50 के करीब है, नहीं करीब। इट मीन्स कि इसका रन रेट जो है वो स्टेबल नहीं है। अब देखें जो पहले वाला है ना, उसका एवरेज वैल्यू जो है अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू के गिवन डाटा के बिल्कुल करीब है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा बिल्कुल छोटी वैल्यू होगी। इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो बड़ा होगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा फैली हुई है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसका जो डाटा है उसको, जो ए वाला है उसको एक्स ए कंसिडर कर लेंगे, जो बी फैमिली है, जो बी फैमिली है उसको आप क्या कंसिडर कर लेंगे, एक्स बी कंसिडर कर लेंगे। तो भाई मीन के लिए आप क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को जमा कर लेते हैं। तो पहले एक्स ए की जितनी वैल्यू सबको जमा कर लें, यानी कि 45 प्लस 47 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 46 प्लस 47 करेंगे तो सिग्मा एक्स ए आपके पास आ जाएगा 279। अब क्या करेंगे, सिग्मा एक्स बी भी निकाल लें। वो एक्स बी की यानी कि दूसरी फैमिली की डाटा हमारे पास क्या है जी, मंथली एक्सपेंस का 38 52 40 50 प्लस 42 प्लस 49, सबको यानी कि जमा कर लें तो आपके पास सिग्मा एक्स भी क्या आ जाएगा, 271 आ जाएगा। अब आपने मीन वैल्यू निकालनी है, पहले वाले की भी और दूसरे वाले की भी। तो क्या लिखेंगे, एक्स बार ए इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स हमारे पास क्या है जी, ए का वो 279 है, एन हमारे पास कितने हैं जी, 6 है, टोटल वैल्यू 6 है। अब सिग्मा एक्स बार बी यानी कि दूसरी फैमिली का भी अर्थमेटिक मीन निकालना है, सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स दूसरी फैमिली का क्या है जी, इसको एक्स बी कह लें। ओके, तो वो आपके पास 271 है, एन आपके पास क्या है जी 6। अब 6 को 271 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45.17।
अब 279 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 46.5। अब दोनों का देखें एवरेज, पहले वाले का 46, दूसरे वाले का 45, किसका ज़्यादा है जी? ए का। इट मीन्स ए जो है ना, ए जो है वो ज़्यादा जो एवरेज के लिहाज से एक्सपेंस करती है। तो ये आपने पहले बता दी। अब दूसरा आपने देखना है कि वो स्टेबल कितनी है। स्टेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेबल के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर आप बता सकते हैं कि कोई वैल्यू स्टेबल है या नहीं। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसके मुताबिक क्या हल करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, एक्स ए का सिग्मा एक्स ए का सिग्मा एक्स ओवर एन करेंगे, ठीक है, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर ले लेंगे। यानी कि अब आपने सिग्मा एक्स तो आपके पास है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो एक्स ए हमारे पहले हम एक्स ए का निकाल लेंगे। तो एक्स से हमारे पास 45, 47, 46, 48, 46 और 47 है, तो पहले आप एक्स ए निकाल लेंगे स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर लेंगे तो 2025 आ जाएगा, 47 का स्क्वायर लेंगे तो 2209 आ जाएगा, 46 का लेंगे तो 2116 आ जाएगा। यानी कि सभी एक्स ए का स्क्वायर ले लेंगे तो ये उसकी वैल्यू आ रही है। अब सबको क्या कर लेंगे, आप जमा कर लेंगे, तो आपके पास सिग्मा एक्स ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 12979 आ जाएगा। ओके, अब एक्स बी दूसरी फैमिली का भी आप एक्स बी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो एक्स बी जो हमारे पास 3852 यानी कि दूसरी फैमिली का जो एक्सपेंस है वो दिया हुआ, पहले 38 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे एक्स बी का स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1444। फिर 52 का स्क्वायर लेंगे 2704, 40 का स्क्वायर लेंगे तो 1600, 50 का लेंगे तो 2500, 42 का लेंगे तो 1764, 49 का लेंगे तो 2401। अब सारी वैल्यू को क्या कर लेंगे जमा, आपके पास क्या आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बी, यानी कि दूसरी फैमिली का भी स्क्वायर का एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेके सम आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो सिग्मा एक्स ए स्क्वायर हमारे पास क्या है जी 12979। ओके, एन हमारे पास कितना है जी 6, सिग्मा एक्स हमारे पास क्या आया था जी 279/6। ओके जी, अब दूसरी फैमिली का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, सिग्मा एक्स बी एक्स स्क्वायर बी हमारे पास क्या आया था जी, उसको इसको हम बाद में कर लेते हैं, इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को करेंगे 12979 पे डिवाइड, आपके पास आ जाएगा 216.167। 6 को करेंगे 7 पे डिवाइड, उसका ले लेंगे स्क्वायर, आपके पास 216, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना आता है। दोनों को माइनस करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 0.96, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5.39, यानी कि इसका फैलाव ज्यादा है। इसका फैलाव क्या है? ज्यादा है। इसका फैलाव क्या है जी? कम है। तो इट मीन्स ए का जो है एक्सपेंस जो है स्टेबल होगा। तो लिखेंगे सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, सो एक्सपेंस ऑफ फैमिली ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि कुछ वर्कर की डेली वेजेस, टोटल 40 वर्कर्स हैं, उनका डेली वेजेस आपको दिया गया है। आपने क्या करना है, उसका मीन निकाल के देना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये सारी चीजें हम बड़ी दफा निकाल चुके हैं। अब डाटा जो है आपके पास ग्रुप डाटा है। डेली वेजेस देखें 1000 से 1200, ये सारा का सारा ग्रुप डाटा है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 10, 12, 8 और 4। सबसे पहले आपने वही स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला उसकी तरफ देखेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वेयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो पहले आप क्या करेंगे भाई, पहले आप कर लेंगे एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर सारी वैल्यू को जमा कर लेंगे। ओके, इधर क्या करेंगे, पहले एक्स का स्क्वेयर लेंगे, फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यू को क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। लेकिन एक्स हमें दिया नहीं हुआ, आपके पास क्लास है और आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो भाई एक्स कैसे निकालते हैं, 1000 और 1200 को आप जमा कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड, आपके पास आ जाएगा 1100। अब देखो 1000 प्लस 1200 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2200 आ जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 1100 आ जाएगा। ओके, यानी कि ये आप मीडियन निकालते हैं। 1200 प्लस 1400 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2600 आ जाएगा, उसको आप करेंगे 2 पे डिवाइड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स की 1300 आ जाएगी। ऐसे ही आपने इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेना 1500, 1700, 1900, जो आप लोगों ने 9 क्लास में भी निकालना सीखा है। अब पहले आप टेबल बनाएंगे एफ एक्स का, यानी कि एफ को करेंगे एक्स का मल्टीप्लाई, एफ की वैल्यू पहले क्या है 6 और एक्स की वैल्यू क्या है 11, 6 को 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 आ जाएगा, 10 को करेंगे 1300 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 13000 आ जाएगा। ओके, 12 को करेंगे 1500 से तो 18000, 8 को करेंगे 1700 से तो 13600 आ जाएगा, 4 को करेंगे 1900 से मल्टीप्लाई तो 7600 आ जाएगा, सारी वैल्यू को कर लेंगे आप जमा, तो सिग्मा एफ एक्स आपके पास आके आ जाएगा 58800। अब क्या करेंगे भाई, अब आपने एफ एक्स स्क्वायर निकालना है, पहले आप एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स आपके एक्स की पहली वैल्यू क्या है 11 और एफ हमारे पास क्या है 6, पहले 11 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 121 टेट्राफोर। अब 121 टेट्राफोर को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 726 टेट्राफोर।
इसी तरीके से आपने 1300 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 169 टेट्रा 4, इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो 169 टेट्रा 4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास आती जा रही है, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ जाएगा। कैलकुलेटर आपको करना आता है, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू को क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8872 टेट्रा 4। अब आपने जस्ट क्या करना है, पहले आपने अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास क्या है जी 58800 और सिग्मा एफ हमारे पास क्या है जी 40, यानी कि एफ को सारे सभी को जमा किया वो हमारे पास 40 आ गया। तो 58800 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1470 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चूंकि हमारे निकालना आता है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपके पास 8872 टेट्रा 0, सिग्मा एफ हमारे पास 40, सिग्मा एफ एक्स में आपका 5880 आ गया, 6 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करने आती है, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट